जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आज आपको एक बहुत प्यारी साई लीला सुनाऊंगी। और मैं हमेशा कहती हूँ ना कि इधर उधर मत जाइए, किसी के पास मत जाइए, कोई साई बाबा नहीं है, सब लोग इंसान हैं। बाबा बनने की कोई कोशिश भी करे फिर भी हमारे साई बाबा एक ही हैं, जो आपके दिल में है, जो आपके दिमाग में चल रहे हैं, जो फ़ोटो आपके घर पर फ्रेम है, वही है साई बाबा। बाकी जितने भी इंसान हैं उनकी लिमिटेशंस है। तो इस बात को ना आज प्रूफ करती हूँ, इसी एक्सपीरियंस से प्रूफ करती हूँ। और इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि वो जो पोर्ट्रेट में बाबा है ना, जो आपको लगता है कि वो शायद सिर्फ एक पोर्ट्रेट है और वो सुनते भी हैं या नहीं, क्योंकि वो पोर्ट्रेट से आवाज़ नहीं आती है, पर वो पोर्ट्रेट से आवाज़ नहीं आती है, पर वो सुन रहे हैं आपको। और आपका रिप्लाई वो जिस तरीके से करेंगे ना, वो आप सोच भी नहीं सकते हैं। देखिए इनके साथ क्या हुआ, पहले ये सुनिए, फिर मैं लास्ट में इस पे आती हूँ। ये कविता मैम हैं, ये बैंगलोर से बिलोंग करती हैं, बाबा की बहुत प्यारी बेटी हैं, बाबा को बहुत मानने लगी हैं, बहुत मानती हैं। बाबा इनसे बहुत प्यार करते हैं, तभी साई कृपा होती है, तभी हम बाबा को मानते हैं। ये बैंगलोर में बैंक में जॉब करती हैं, क्लरिकल पोस्ट पर हैं मैम। तो इनका कहना है कि इनके बैंक में एवरी 5 ईयर्स पर इनकी पोस्टिंग कर दी जाती है। तो अभी ये जिस पुराने वाले ब्रांच में जा रही थी, वहाँ का रास्ता बड़ा डायरेक्ट था, मतलब सीधा घर पे स्टॉपेज पे बैठो, बस आई और वो उनके सीधा ऑफिस के बाहर, बैंक के बाहर वो बस रुक जाती थी और ये आराम से चली जाती थी। क्योंकि आपको ऑफिस कैसे जाना है, वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है पहुंचने के लिए, क्योंकि आपको टाइम से भी पहुंचना होता है और बड़े बड़े शहर है तो ट्रैफिक है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो कोरोना के वजह से 1 साल जो है इनका पोस्टिंग डिले हो गया। 2020 में जो पोस्टिंग होनी थी वो अगस्त 2021 में हुई। अब जो नई वाली पोस्टिंग हुई वो इनके घर से काफ़ी दूर, ऑलमोस्ट 16-17 किलोमीटर्स अवे था। और देखिए डिस्टेंस मैटर नहीं करता अगर चीज़ें सॉर्टेड होती तो। अब जो ये नया वाला ब्रांच इनको जाना था, यहाँ वो सीधा नहीं जा सकती थी, इनको 2 बसेस अलग अलग लोकेशन पर बदल कर तब जाके ये फाइनली अपने नए वाले ब्रांच में पहुँच सकती थी। एक वर्किंग लेडी है, घर का काम, फिर बाहर का काम, फिर वापस शाम को घर आना है। तो इस चीज़ के वजह से भी प्रेशर आ गया था, क्योंकि कुछ लोग, हो सकता है ये बात मुझे कमेंट सेक्शन में कहें कि 16-17 किलोमीटर्स बड़ी बात नहीं है, हम 50 किलोमीटर्स भी ट्रेवल करते हैं, मानती हूँ करते होंगे, पर सबका अपना अपना कन्वीनियंस होता है ना, सबके अपने अपने कंफर्ट जोन होते हैं, और उसको उसके बाहर का जब मिलता है तो वो इंसान परेशान होता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 3 या 4 किलोमीटर ही बस ट्रेवल करते हैं, उनके लिए 7 या 8 किलोमीटर बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। तो कोई जज मत कीजिएगा, ये बात मैं पहले इसलिए बोल दी कि कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं ऐसे कमेंट्स, तो हम क्यों किसी का दिल दुखाएं। ये समझिए बस कि सबकी अपनी अपनी एक जोन होती है, कंफर्ट जोन जिसे कहते हैं, उसके बाहर जाने में इंसान को थोड़ा दिक्कत होता है। तो अब ये नए वाले ब्रांच में इन्हें 2 बस बदल के जाना था, तो बहुत बड़ा सा इन्हें एक चैलेंज लग रहा था कि जाऊंगी कैसे, आऊँगी कैसे, प्लस थक भी जाना होता है। 2-2 बसेस आप बदलो, दिन भर ऑफिस में तो बहुत काम होता है। बैंक का तो आप सिचुएशन इमेजिन ही कर सकते हैं, इंसान फ्री नहीं बैठ सकता वहाँ, और प्रेशर भी बहुत होता है। और बाय द वे 2021 तक इनके साथ एक और चीज़ हो गई थी कि ये 2020 में ग्लोबल महापारायण में ऐड हो गई थी। ऑल्दो मैम के जो हस्बैंड हैं सर, वो बाबा को 20 सालों से मानते थे, पर ये जब ग्लोबल महापारायण में 2020 में ऐड हुई थी, तब से इनका कनेक्शन ना बाबा से कुछ ज़्यादा ही अलग बन गया था। बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि एक डीप कनेक्शन बन गया, जो पहले नहीं था, पहले के 20 सालों में नहीं था। बाबा तो थे, पर वो कनेक्शन अब जाके बना था। तो सबका अपना अपना टाइम आता है, और जब आप महापारायण करते हो ना तो ये चीज़ें होती हैं, ऐसा मैंने भी फील किया था। खैर महापारायण की बातें हम बाद में करेंगे, अभी अनुभव पर आती हूँ। तो ये 1 साल उससे महापारायण भी कर रही थी। अब क्या हुआ कि ये नए वाले ब्रांच में इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, सब कुछ उल्टा सीधा दिख रहा था है ना। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एचआर के पास जाऊं और उनसे रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज़ आप मुझे जो है वापस कहीं और पे ट्रांसफ़र कीजिए, ये वाला ब्रांच जो है दिस इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी, ये मेरे लिए सही नहीं है। तो ये अपनी फ्रेंड के साथ गई जो एक यूनियन लीडर भी थी। तो ये लोग दोनों ना उस एचआर सर के पास गए। उन्होंने इनको सीधा सीधा मना कर दिया कि नहीं, अभी आपकी पोस्टिंग जहाँ हो गई है अभी आपको वहीं पे जाना पड़ेगा, हम इसे चेंज नहीं करने वाले हैं। तो ये बहुत निराश थी। उसके बाद जब ये लोग रिटर्न हो रहे थे, तो ये जब बस पे बैठी
तो ड्राइवर के जस्ट पीछे वाले रो में इनको सीट मिल गई, ये वहाँ बैठ गई। और इनकी फ्रेंड जो थी वो इनके पीछे और बगल वाले रो, मतलब बगल ऑपोजिट रो में थोड़ी पीछे की तरफ बैठ गई, ठीक है, क्योंकि भीड़ बहुत थी बस में। फिर वो थोड़ी देर के बाद जब भीड़ थोड़ा खाली हुआ, उनकी फ्रेंड के बगल वाली सीट खाली हो गई, तब जाकर मैम अपनी फ्रेंड के बगल में बैठी। तो जब ये अपनी फ्रेंड के बगल में आके बैठी तो ये क्या देखती है ना कि जिस सीट पर ये पहले बैठी हुई थी उस सीट के पीछे स्टिकर्स चिपके हुए थे। वो 3 स्टिकर्स थे जिसमें साईं बाबा की फ़ोटोज़ थी एंड वो आशीर्वाद देती हुई फ़ोटो थी उसी पर्टिकुलर सीट पे थी जिस पे ये पहले बैठी हुई थी। तो ना ये देखकर इन्हें लगा, मतलब एक कॉन्फिडेंस आ गया। जहाँ ये बहुत परेशान हो रही थी कि एचआर मान नहीं रहा है, बस इतने बदलने होंगे, इतना टाइम लगेगा, इतना टेंशन होने वाला है, वहाँ एकदम से बहुत सारा टेंशन। और उसके बीच में जब आपको बाबा दिख जाते हैं ना, ज़िंदगी बहुत उथल पुथल चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अंधेरा है, चारों ओर अंधेरा है, कोई समझने वाला नहीं, हर कोई आरोप लगा रहा है, हर कोई तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, और उसके बीच में बाबा कहीं पे दिख जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि उस पूरे आंधी के बीच में एक सुकून दिख गया है, उस पूरे आफत के बीच में कोई मरहम दिख गया है, कोई शांति दिख गई है, कोई अपना सा दिख गया है। तो इन्हें वहाँ पर बाबा को देख कर लगाना कि अब चाहे कुछ भी हो, आज बाबा मेरे यहाँ पर हैं तो मैं ये जॉब अब करूँगी और जहाँ ट्रांसफ़र हुआ है मैं वहाँ जाऊँगी। जब बाबा है मेरे तो मैं क्यों घबराऊँ। ये वाला कॉन्फिडेंस आ गया। और ये वाला कॉन्फिडेंस जिस दिन सबके अंदर आ जाएगा ना, उस दिन से ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। फिर चाहे कोई कुछ बिगाड़ने भी आ जाए, कोई कुछ एक पत्ता भी तो इधर से उधर करके दिखा दे, नहीं कर पाएगा। क्योंकि बाबा के पूजा में यही है, जब फेथ स्ट्रॉन्ग है ना तो उसके बाद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ज़िंदगी जो है वो एकदम सुपर इजी वे में निकलती चली जाती है। बस विश्वास ही तो बाबा मांगते हैं, सब्र की क्या बात करते हैं, वो तो बाबा देंगे जो जितना करवाना होगा, और नहीं तो नहीं। तो एनीवेज़ ये देखने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि मैं ट्रांसफ़र अब नहीं करने के लिए इंसिस्ट करूँगी, परेशान नहीं होंगी और मैं वहाँ जाकर काम करूँगी। अब करना शुरू की तो ये दूर था। मॉर्निंग में इनके हस्बैंड यानी सर इनको छोड़ दिया करते थे बैंक, पर लौटते वक्त इन्हें खुद आना पड़ता था और शाम भी बहुत हो जाती थी, थक भी बहुत जाती थी काम करके, और 2 बसेस जो हैं उसको इंटरचेंज करके आती थी। फिर बीच में ये हुआ कि इनकी एक कलीग थी, उनके साथ ही ये ऑटो पर आने लगी, पर वो कलीग का भी रूट अलग था। तो हाफ डिस्टेंस ये उन कलीग के साथ ऑटो पर आती थी और उसके बाद बस ले लेती थी या फिर ऑटो ले लेती थी। तो बहुत बहुत दिक्कत होता था। मतलब मन करता है ना कि यार इतने देर काम किया, इतना कुछ किया, अब सीधा यहाँ से निकलूँ तो घर पहुँचूँ, इधर उधर घूमने का मन नहीं होता था। बहुत हेक्टिक होने लगा। और ये चीज़ जो थी ये इनके दिमाग में, ये इनके दिल में घर कर चुकी थी कि ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बहुत थक रही थी, इन्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम था। तो उसके बाद क्या हुआ कि कभी कभी ये ऑटो रिज़र्व करके आती तो वो बहुत कॉस्टली पड़ता, और ऑटो जो है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ भी जाता है। तो अपने कलीग के साथ भी आती थी तो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव इन्हें लगने लगा था। पर ठीक है, अभी चल रही थी ज़िंदगी जैसे चल रही थी। पर एक दिन क्या हुआ, अपने कलीग के साथ ये आई और फिर वही वापस वहाँ के बाद कलीग इनको उतार देते थे क्योंकि उनकी रूट अलग हो जाती थी और वो अपने रास्ते, और फिर यहाँ से इन्हें जो है एक नया बस या नया ऑटो लेना रहता था। तो ये जैसे उतरी उसी समय एक बस आई और ये उस पर बैठ गई। उसके बाद क्योंकि ये बस जो थी इनके घर तक उसी लोकेशन पे जा रही थी जहाँ इन्हें उतरना होता था, जहाँ ये हमेशा से उतरती आई थी। तो ये वहाँ बैठ गई। उसके बाद कुछ तो इन्हें लगा, इन्होंने कंडक्टर से बात करना शुरू किया कि ये बस कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है। तो उस कंडक्टर ने जो बताया उसे सुनने के बाद ये बात प्रूफ हो जाएगा कि बाबा से कहिए जो करेंगे, वही बेस्ट करेंगे और वही सब कुछ कर सकते हैं। वो कंडक्टर ने इन्हें बताया कि मैम ऐसा है, ये वाला बस अभी अभी नया चलना शुरू हुआ है और ये वाला बस जो है लोकेशन ए से लोकेशन बी तक जाता है। लोकेशन ए इनका ये नया वाला बैंक, लोकेशन बी इनका ये घर का लोकेशन। जस्ट इमेजिन, डायरेक्टली इनके बैंक वाला जो न्यू वाला बैंक था जहाँ से सीधा बस इनके घर तक नहीं मिलता था, वहाँ एक नई बस ही शुरू करवा दिए बाबा। मानती हूँ और लोगों के लिए हुआ होगा, लेकिन करवा तो दिए ना इनके लिए। इनका वो जो एक टेंशन था कि थक जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ, तो वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो गया। अब सीधा बस पे बैठती हैं, बैंक से घर आ जाती हैं।
ये चीज़ इनके साथ हुई। ऐसे बाबा इन लाइफ ईजी बना देते हैं। और ये बहुत खुश हो गई। और सबसे मज़े की बात है कि ये चीज़ मालूम हुई कि ये जब ये अगस्त में ज्वाइन हुई उसके कुछ दिन के बाद ना एकदम से इन्होंने आइडेंटिफाई किया। तो ये बस भी अगस्त 2021 से ही शुरू हुई। जिस मंथ से इनकी ट्रांसफ़र हुई है उसी मंथ से ये बस भी नई वाली इस रूट से उस रूट तक जानी शुरू हो गई है। आपको पता है साई सुचरित जी में भी लिखा हुआ है कि बाबा की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो पता है ये चीज़ें ना प्री डिसाइडेड होती हैं कि वो जो बस वाले लोग हैं उनके दिमाग में ये आया हुआ कि वी शुड स्टार्ट दिस फ्रॉम हियर टू हियर। वो आइडिया भी दिलाने वाले मेरे बाबा ही होंगे। मैं यकीन से कह सकती हूँ ये मेरे बाबा ही हैं जिन्होंने ये चीज़ शुरू करी। मेरे और आपके, हम सबके बाबा हैं। और लोगों के लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये छोड़िए, पर इनकी ज़िंदगी आसान हो गई ना। ये जो चाहती थी कि भाई मुझे जिस तरीके से जैसे चाहिए, बस जैसा चाहिए लोकेशन पे जो कन्वीनियंस चाहिए वो इनको मिल गया। और उसके बाद ज़िंदगी में आई शांति, सुकून एंड और विश्वास, दृढ़ विश्वास बाबा पर। बाबा ना ऐसे ज़िंदगी आसान करते हैं। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ ना कि छोटी बात हो या बड़ी बात हो बाबा से कहिए। बहुत दिनों पहले भी मैंने ये बात कही थी कि जो भी होता है बाबा से कहिए। इसीलिए ना हमेशा बाबा से कहिए, चाहे कोई छोटी बात भी हो। मान लीजिए आपने अपने घर के कर्टन्स भी चेंज करने हैं, वो भी आप बाबा से कहिए ना कि बाबा आप ही करवाओ ना। तो बाबा जो हैं वो बेस्ट करवाएंगे। आपको बताऊं क्या हुआ था ना, हम होली के टाइम पे अब वो जो कर्टन्स होते हैं ना वो बड़ी ऊंची ऊंची वॉल्स होती हैं, उसके ऊपर आपको वो चेंज करना होता है। तो इतने तो आलसी लोग हैं हम कि हमसे ना हो पाए वाली सीन थी। तो पता है हमने बाबा से, मतलब मैंने बाबा से कही बाबा आओ ना करवाओ ना, मतलब क्या चाहते हो, मैं कुर्सी पर चढ़ूँ या फिर वो जो लैडर होते हैं उसको लाऊं उस पर चढ़ूँ, या मतलब किसका हाथ पाँव तोड़वाना है आपको जो उतनी ऊंची ऊंची वॉल्स पर चढ़वाओगे। आप यकीन मानना वो जो कर्टन स्टिच करने वाले अंकल थे ना, टेलर अंकल, उन्होंने कहा कि हमारे पास एक लड़का है एंड वो आएगा, वो आपके कर्टन्स को जो है वो चेंज कर देगा, क्योंकि हम कर्टन्स चेंज थोड़ा बहुत करते रहते हैं ना, कलरफुल। तो बाबा की कृपा से ना वो आए और वो जो भैया थे वो आए, और वो पता है हमें कितना देर लग जाता था ये करने में। फिर इधर से सीधा हो गया, उधर से टेढ़ा हो गया, फिर सारे उसमें डाल दिए तो कुछ छूट गया, कुछ रह गया, मतलब करते करते पूरा। एंड ही डिड इट सो क्विकली, उसने बड़ी जल्दी से बड़े आसानी से करा। मैंने तो बाबा से कही थी बाबा किसी को भेज दो, और बाबा ने भेज भी दिया। बहुत छोटा सा ये अनुभव है, पर बाबा ना डे टू डे लाइफ में हेल्प करते हैं। और ये कर्टन का अनुभव बहुत छोटा नहीं है। कर्टन्स चेंज करने की बात या वॉशिंग मशीन में धोने की या फिर वो ड्राई करने की बात हो ना, तो मतलब एक सदमा सा लग जाता है, क्योंकि पहले कर्टन्स धोने जाओ तो कर्टन्स ही गुम हो जाते हैं, कौन सा वाला कहाँ का है ये पता ही नहीं चलता है। तो वो निकल के आएगा तो उसको खोजना कि कौन से वाले वॉल का है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ज़िंदगी का पज़ल है जिसे सुलझाना बहुत मुश्किल है। बहुत दिन सुलझ गए, अब नहीं सुलझता, तो अब लगता है कि ये सारी चीज़ों का सल्यूशन निकालो। और फिर दूसरा कि कर्टन्स को वापस ऊपर चढ़कर लगाना, क्योंकि वो लगाते लगाते कभी रॉड सर पर गिर जाए, कुछ भी होते रहता है। और जहाँ पर मेरे जैसे इररिस्पॉन्सिबल लोग होंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो ये एक चैलेंज था, बाबा उसको ना मिनट में सॉल्व कर दिए। मैं बड़ी खुश हो गई। मुझे कोई बहुत बड़ी लीला नहीं चाहिए थी बाबा से, बस ये छोटी छोटी चीज़ों में भी बाबा हेल्प करते हैं। मतलब आप लोग हंस रहे होंगे क्या बोल रही है ये, पर बाबा ना हर चीज़ में हेल्प करते हैं लिटरली। छोटी बात हो या बड़ी बात हो, कुछ भी हो तो बाबा से कहिए ना, जो भी कहना है बाबा से कहिए, वो आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। वो नहीं सुने ना तो झगड़ा कर लीजिए उनसे, गुस्सा हो जाइए, पर उन्हीं से कहिए, क्योंकि करने वाले वही हैं, दूसरा कोई इंसान कुछ नहीं करेगा। एक पॉइंट के बाद हर इंसान को अपनी मतलब दिख सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर बाबा अपना मतलब कभी नहीं देखते। वो आपका मतलब देखेंगे कि कहाँ से आपका बेस्ट हो। एक और एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। ये कल आया था शिरडी से, परसों आया था आई थिंक, लेकिन ना कल मैं भूल गई थी शेयर करना। भूलने की बीमारी है ना एज़ यूजुअल। तो क्या हुआ कि बाबा संदेश में बोले थे कि तुम्हें ये इत्तेफाक लगे या फिर ना लगे, पता नहीं कुछ ऐसे बोले थे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ में, तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हें वहाँ मिलूँगा, ठीक है। और इनके साथ क्या हुआ कि ये स्कूटी चला रही थी, स्कूटी चलाते चलाते जा रही थी। जाते समय इन्होंने क्या देखा कि इनकी स्कूटी के जस्ट आगे बाबा की एक बड़ी सुंदर वैन जा रही थी।
फिर आते समय भी बहुत सुंदर पालकी आ रही थी, क्योंकि ये शिरडी के पास ही में रहती हैं, पर शिरडी में नहीं रहती हैं, उससे थोड़ा दूर रहती हैं। बट ना बाबा के जो पालकी और वैन इन्हें दिखते रहे ना, तो इन्हें उस पूरे दिन ये अनुभूति होती रही कि यार सच में जिस रोड पे जा रही हूँ, जहाँ जा रही हूँ, बाबा वहाँ मिल जा रहे हैं। छोटी बात नहीं है ये। ऐसे तो लगता था कि अरे हाँ ये तो बाबा तो कहीं भी मिल जाएंगे, पर पता है क्या, जब स्पेसिफिकली आपको पता होता है बाबा आपसे कह रहे हों, एंड देन वो जो वाइब्स होती है ना, वो द एयर राउंड, उसमें बाबा होते हैं, वो फ्रेश एयर, वो बाबा का भजन, वो वैन, वो बाबा की सुंदरता, वो फूल माला, उसमें बाबा होते हैं, उसमें बाबा की ब्लेसिंग्स होती है, जिसे देखकर बड़ा सुकून आता है। लेकिन इनका ये एक्सपीरियंस तो मैंने शेयर कर दिया, इन्होंने मेरे साथ वीडियो भी शेयर करी है, और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं वीडियो यहाँ पे डाल रही हूँ, क्योंकि मैं ये कमिटमेंट करके चली जाऊँ कि मैं वीडियो डालूँगी, और मुझे पक्का पता है एडिटिंग करते समय मेरा दिमाग जो है वो सो रहा होता है, और मैं कोई भी एक पिक्चर जो है उसे लगाकर बस छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं सोचती नहीं हूँ कि मैंने क्या बोला था, फ़ोटोज़ लगाने हमेशा भूल जाती हूँ। तो मैं एश्योर तो नहीं कर रही हूँ कि मैं वीडियो डाल ही दूँगी, अगर याद रहा, बाबा की मर्ज़ी हुई तो ज़रूर डालूँगी। वीडियो डालूं या ना डालूं, मैं चाहती हूँ कि आप सारे साई डिवोटीज़ जो हैं वो मिलकर इन डिवोटी को डांटें। क्यों डांटें पता है? ये स्कूटी चला रही थी और वीडियो बनाकर मुझे भेजा, मुझे ना बहुत गुस्सा आया, पर मैंने सोचा कि नहीं, मैं इन्हें व्हाट्सएप पर नहीं बोलूँगी, मैं इन्हें एक्सपीरियंस सुनाते समय इन्हें बोलूँगी कि जब बाबा आपको मिले, अगर आप मुझे वीडियोस नहीं भी भेजते तो भी मुझे आपके बातों पे ट्रस्ट होता। मैं क्या सारे एक्सपीरियंसेस का प्रूफ नहीं लेने जाती हूँ, लेकिन आप ट्रेवल कर रहे थे, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 2 चिल्ड्रन हु आर वेटिंग एट होम कि मम्मा आएंगी घर, और आप स्कूटी चलाते समय वीडियो बना रहे हो। क्यों ऐसा करा? इस बार इतने पे छोड़ रही हूँ, अगली बार बड़ी ज़ोर से डांट लगानी है मैंने। अगर कोई भी ऐसा करे, ये करें या कोई भी ऐसा करे, आप ड्राइव कर रहे हो तो ड्राइविंग पे फोकस कीजिए। बाबा दिख गए, खुश हो जाइए, लेकिन ये भूलिए मत कि आपके हाथों में किसी और की ज़िंदगी भी है, आपसे जुड़े हुए लोगों की भी फीलिंग्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि बेचारी ने बहुत बड़ा कोई क्राइम किया, क्योंकि बहुत छोटा सा वीडियो बनाया था, बट मुझे इनके लिए थोड़ी टेंशन हुई थी उस समय ऐसे देख के कि स्कूटी चला रही हैं, एक हाथ से वीडियो बना रही हैं। ये काम मत कीजिए। जब आप स्कूटी चला रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो ना, तो फ़ोन बंद कर दीजिए। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाला कहेगा कि बहुत इग्नोर करती है, फ़ोन नहीं उठाती है, ये वो होगा। और क्या होगा अगर आप वो एक पल कैमरे में रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपकी आंखों में तो रिकॉर्ड होगी ना। तो आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करेगा। जो ये सुन रहा है उन लोगों को आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करना है। आप जो एक काम करो उसको ध्यान से करो, ठीक है? स्पेशली ड्राइव करते समय कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही विश्वास करूँगी, ठीक है? ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड। बहुत लंबा ऑडियो हो गया, मुझे इतने देर सुनने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि बोलती मैं बहुत हूँ। और अगर आप लोग भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिएगा। ईमेल और इंस्टाग्राम के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अरे हाँ, ईमेल आईडी से याद आया, ईमेल का स्पेलिंग ज़रा चेक करके भेजिएगा। किसी किसी का मेल मेरे पास नहीं आता है, वो लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं आया, क्या हुआ। तो आप एक ए ज़्यादा या कम कर देंगे तो बड़ी बड़ी गड़बड़ हो जानी है, तो ध्यान से मेल चेक कीजिएगा। और इंस्टाग्राम का जो पेज है ना, वो कैसा दिखता है वो मैं कम्युनिटी पे कभी कभी डाल दिया करती हूँ, देख लीजिएगा। और अपने अपने एक्सपीरियंसेस भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। 6206008273 पर कर सकते हैं, व्हाट्सएप है वो, व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा, पर कॉल मत कीजिएगा। मैसेज या ऑडियो या लिख के जैसे मन हो वैसे भेजिएगा।